आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खास बुलेटिन स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 30 टोल प्लाजा के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही गांव के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा स्कॉर्पियो वाहन और खड़ी ट्रक के बीच हुई टक्कर के कारण हुआ। 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य का इलाज के दौरान जिला अस्पताल में निधन हो गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर पवन गौतम ने बताया कि हादसे में गंभीर अवस्था में 10 से 12 लोगों को लाया गया। सभी घायलों का उपचार जारी है और 2 गंभीर घायलों को जगदलपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक और घायलों की यात्रा मूवी देखने के लिए कोंटा गांव गई थी। मूवी खत्म होने के बाद लौटते समय 6 दुर्घटना हुई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना ने स्थानीय लोगों में शोक और प्रशासन में सतर्कता बढ़ा दी है। कोंडा गांव से प्रोनित दत्ता की खास रिपोर्ट। मैं जिला अस्पताल से डॉक्टर पवन गौतम बोल रहा हूँ। रात में ये हमारे रायपुर नाका टोल प्लाजा के पास एक घटना हुई है जिसमें बताया जा रहा है स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ 12-13 लोग सवार थे और जो जाके डैश हुए किसी खड़े हुए ट्रक के साथ, जिसमें हमारे अस्पताल में जख्मी हालत में पहुंचे हैं, जिसमें से 3 पेशेंट जो लोग थे वो ब्रॉड डेथ थे, मतलब मरे हुए मृत अवस्था में आए थे, और 3 बहुत गंभीर अवस्था में था जिसका इलाज हमारे डॉक्टरों ने किया, प्रयास किया उनको बचाने की, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी, उनका रक्त स्राव, इतना खून ब्लीडिंग हो गया था कि उनको बचाना मुश्किल हुआ। 1-1.5 घंटे बाद उनको भी हमने मृत घोषित कर दिया। ये लगभग 12 से 1 के आसपास की है। अब एग्जैक्ट टाइम नहीं, क्योंकि कैजुअलिटी में जैसे पेशेंट आया तो हम लोग एकदम बिजी हो गए, टाइम का ध्यान नहीं रहा उतना, लेकिन और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। उसमें अभी 1-2 घायल हैं, वो अभी भर्ती है, उनका इलाज जारी है। लगभग जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची में 29 और 30 नवंबर 2025 को महाबोधि महोत्सव एवं मेला आयोजित किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने मंगलवार को गेटवे रिट्रीट सांची में बैठक कर महोत्सवों की तैयारियों हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में महाबोधि सोसाइटी के धर्मगुरु भी उपस्थित रहे। कलेक्टर शर्मा ने यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि सांची महोत्सव में प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश से भी पर्यटक आते हैं, इसलिए आयोजन गरिमामय और व्यवस्थित होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार पांडे ने सुरक्षा, यातायात और बैरिकेडिंग संबंधी निर्देश दिए। बैठक के बाद कलेक्टर ने बौद्ध स्तूप परिसर का भ्रमण कर पार्किंग, आगमन निर्गमन और स्वच्छता व्यवस्था पर निर्देश दिए। रायसेन से मनीष रघुवंशी की खास रिपोर्ट। प्रशासन और नगरपालिका के तमाम प्रयासों के बावजूद अतिक्रमण पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। शहर में चिन्हित स्थानों पर भी गुमटी और ठेले खेमचे संचालित होकर अतिक्रमण कर लिया गया है। विशेष रूप से अंबेडकर चौराहे के पास पीजी कॉलेज मार्ग पर नगरपालिका द्वारा ऑटो स्टैंड के लिए निर्धारित स्थान पर ठेले और गुमटियां लगाकर अतिक्रमण कर दिया गया है। इस स्थिति के कारण रोजाना ऑटो चालकों और दुकानदारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंगलवार को ऑटो चालकों ने कलेक्टर से शिकायत की और ठेले व गुमटियां हटाने की कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की है। घटना ने नगर निगम और प्रशासन के अतिक्रमण नियंत्रण प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। जन्मजात टेढ़े पंजे से पीड़ित शिशुओं के उपचार की सुविधा जिला अस्पताल के अनुष्का फाउंडेशन के सहयोग से प्रदान की जा रही है। इस उपचार को डॉक्टर वीरेंद्र धाकर द्वारा किया जाता है और जिले के कई बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अनुष्का फाउंडेशन का एसबीआई सहयोगी है और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कलेक्टर व सीएमएचओ की देखरेख में उपचार सुनिश्चित किया जाता है। अनुष्का फाउंडेशन के जिला प्रोग्राम अधिकारी मुरारी दांगी ने बताया कि जिले के सभी डिलीवरी सेंटरों पर संस्था की जानकारी रहती है। जब भी कोई बच्चा आता है उसे पूरी जानकारी के साथ जिला अस्पताल लाया जाता है। उपचार को चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। संस्था 2024 से लगातार यह सेवा दे रही है और अब तक 39 बच्चे रजिस्टर होकर उपचार पा चुके हैं। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट।
यहाँ पर क्या होता है, अपने जिला अस्पताल में हर मंगलवार को CTE वाले बच्चे आते हैं। तो उनको क्या है कि अपन लोग कास्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद मतलब 4 से 5 कास्ट के करीब में उसका पैर सीधा हो जाता है। उसके बाद अपन टेनोटॉमी करके कास्टिंग 21 दिन की और करते हैं। उसके बाद अपन इन ब्रेन को अनुष्का फाउंडेशन की तरफ से सूज उपलब्ध करवा देते हैं। और जो प्लास्टर का और कास्टिंग का मटेरियल है वो भी अनुष्का फाउंडेशन SBI वाले वो फ्री में उपलब्ध कराते हैं अपने जिला अस्पताल। तो अपन यहाँ हर मंगलवार को करते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चों का हो भी गया है, सीधा भी हो गया बहुत पैरों। लगभग सर कितने बच्चों का हो चुका होगा आपके नहर में? वैसे 150 बच्चों का मतलब अभी पिछले जब धनुष का फाउंडेशन आया है 2024 से, तब से अपन कर चुके हैं लगभग, और उनका फेस सही भी हो गया। बाकी फॉलोअप धनुष का फाउंडेशन वालों के पास है, रिकॉर्ड रजिस्टर है, आप उनसे ले सकते हैं। मेरा नाम मुरारी दांगी है। मैं गुना और श्योपुर 2 ज़िले देख रहा हूँ। अनुष्का फाउंडेशन की ओर से मेरी पोस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है और दोनों ज़िलों में क्लब फुट के बच्चों का ट्रीटमेंट अनुष्का फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। उसकी सहयोगी संस्था SBI फाउंडेशन है और यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ मिलके NHM के साथ मिलके हम जो बच्चे टेढ़े पंजों के साथ जन्म लेते हैं उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो किसकी देखरेख में सभी होता है प्रोग्राम? ये पूरा प्रोग्राम कलेक्टर साहब और CMHO सर की देखरेख में चलता है और यहाँ RBSK की टीम हमारे साथ मिलके काम करती है। हर ज़िले के हर डिलीवरी पॉइंट पर जहाँ भी बच्चा क्लब फुट के साथ जन्म लेता है तो हमें डिलीवरी पॉइंट और RBS स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध की सुबुगाहट शुरू हो गई है। विद्युत वितरण कंपनी पर आरोप है कि उपभोक्ताओं पर दबाव डालकर और बिजली काटने की धमकी देकर स्मार्ट मीटर लगवाने को मजबूर कर रही है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन सक्रिय हो गया और उसने विभाग की मनमानी के खिलाफ कानूनी नोटिस थामने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के पदाधिकारी शहर में नागरिकों से संपर्क कर उन पर भरोसा दिला रहे हैं कि वह स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विभाग के दबाव में नहीं है। 20 नवंबर को एसोसिएशन बिजली विभाग को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपेगा और स्पष्ट करेगा कि उपभोक्ताओं की मर्जी के बिना कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। संगठन ने कहा है कि इस मामले में वह कानूनी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला रेवती विश्वकर्मा ने 3 प्रीमेच्योर नवजात शिशुओं को जन्म दिया। 3 में से 2 बेटियां और 1 बेटा है जिनका वजन लगभग 1.5 किलो है। जन्म के तुरंत बाद सभी शिशुओं को जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में रखा गया, जहां विशेषज्ञ उनकी निगरानी कर रहे हैं। 2 शिशुओं को ऑक्सीजन स्पोर्ट दिया गया है, जबकि एक शिशु सामान्य है। 27 वर्षीय रेवती तेंदुखेड़ा ब्लॉक के हरई और तेजगढ़ निवासी है। सुबह 4 बजे प्रवस पीड़ा शुरू हुई और गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों की देखरेख में सुबह 8:30 बजे सामान्य प्रसव के माध्यम से तीनों शिशुओं का जन्म हुआ। रेवती की पहले से 2 बेटियां हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर जलज बजाज ने बताया कि महिला और शिशु सुरक्षित हैं। यदि शिशु 2-3 दिन में ठीक से फीडिंग करते हैं और संक्रमण नहीं होता है तो जल्द से जल्द उन्हें घर भेजा जा सकेगा। दामोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। एक आपके परिजनों में किसी ने महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मेरे एक भतीजे की बहू है, ग्राम हरई संगवाड़ा का निवासी हूँ, तहसील तेंदुखेड़ा, और पहले से 3 बच्चे थे। सोनोग्राफी में बताया गया था। आज कल रात में दर्द बढ़ा, हम लोग तेजगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहाँ से रेफर किया, जिला अस्पताल ले आए तो 8:30 बजे करीब नॉर्मल डिलीवरी की है, जिसमें 2 बच्ची 1 बच्चा है और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। महिला की डिलीवरी हुई है, 3 बच्चे हुए हैं, कैसे बच्चों की स्थिति है, क्या हुआ? बेबी ऑफ रेवती विश्वकर्मा, ग्राम हर्रई तेजगढ़ से, तेंदुखेड़ा से। 3 बच्चों को सुबह 8:30 से 8:35 के बीच में 3 बच्चों की डिलीवरी हुई, जिसमें
2 महिला 2 फीमेल चाइल्ड हैं और एक मेल चाइल्ड है। तीनों के वज़न कम है, 1.5 किलो से कम है तीनों के वज़न। तो अभी उनको नवजात शिशु सुरक्षा इकाई में अपन ने इलाज के लिए रखा है। 2 बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, एक को अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कम समय के होने की वजह से बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा और इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको अभी निगरानी में रखा जाएगा। सर कैसी स्थिति है? अभी तो बच्चे कमज़ोर हैं, तो जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन भी लगी है और थोड़ा फ्लूइड भी लगा है बच्चों को। धीरे धीरे जैसे इनको दूध पिला के देखेंगे तो जैसे दूध पचा पाते हैं और इन्फेक्शन नहीं होता है, तो धीरे धीरे इलाज आगे बढ़ेगा। सर और इनकी माँ की हालत क्या है? माँ की स्थिति ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है। अभी 2 घंटे हुए हैं, तो माँ तो नीचे वार्ड में ही है और बच्चों को जैसे दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो माँ को बुलाएंगे। जिले के बचियागढ़ थाना क्षेत्र की फुटेरा कला चौकी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक आनंद कुमार गांव के स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस पहल से स्थानीय ग्रामीण काफी खुश हैं। हाल ही में कलेक्टर सुधीर कोचर SIR सर्वेक्षण निरीक्षण के लिए गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने AAI आनंद के सामाजिक कार्य की जानकारी दी। कलेक्टर ने आनंद कुमार की सराहना करते हुए जिले शिक्षा अधिकारी SK नेमा को उन्हें प्रशंसा पत्र से सम्मानित करने के निर्देश दिए। AAI आनंद ने बताया कि कुछ बच्चों के माता पिता मजदूरी के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। चौकी परिसर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से 6 बजे कक्षाएं लगाई जाती हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों को खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल भी सिखाए जा रहे हैं। दामों से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। मेरे चौकी फुटेरा के जो बाजू में लोग निवास रहते हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, तो ये बच्चे भी मजदूरी करने अपने माता पिता के साथ वहाँ पर रहते थे। मुझे कुछ दिन वहाँ मजदूरी करने के लिए इनका नाम वहाँ पर भी लिखा हुआ था, लेकिन उनके माता पिता यहाँ वापस आ जाने के कारण यहाँ स्कूल उनका जाना बंद हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में उनका नाम लिखा लेकिन जाते नहीं हैं, और जो बच्चों का स्कूल में भी बड़े हो गए लेकिन नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते थे। जब उनसे पूछा कि आप लोग स्कूल जाते हैं, उनने मना किया। कुछ बच्चे इसमें से होशियार भी हैं जो पढ़ना चाहते, इसीलिए इन बच्चों का पढ़ाई से मोह ना हो, भंग ना हो, और उनको लगातार उनकी पढ़ाई चलती रहे, जो अगले सत्र में या जुलाई में ये स्कूल जाते रहें। और जो उन बच्चों को प्रेरणा देना कि आप जो अभी लगातार स्कूल जाएँ, जिससे शिक्षा प्राप्त हो सके। सर आपके दिमाग में कैसे बात आई कि मैं स्कूल बच्चों के लिए? ये बच्चे मेरे यहाँ पर ये मैंने बैडमिंटन ग्राउंड मेरे चौकी फुटेरा के जो बाजू में लोग। जिले के हचर न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने दूसरे पति की हत्या करने वाले पहले पति सरमन आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 439 में 10 साल सश्रम कारावास और 2,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना 6 जुलाई 2022 की रात 12 बजे घटित हुई थी। फरियादिया रेशमा आदिवासी ने अपने पहले पति सरमन आदिवासी को छोड़कर माधव दुबे से दूसरी शादी की थी। आरोपी रात को दरवाजा खोलकर घर में घुसा और सोते समय माधव दुबे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। माधव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद की। न्यायालय ने मृतक के खून और आरोपी के फिंगरप्रिंट समेत सभी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने की। दामों से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। क्या फैसला आया है? आज पहले पति ने दूसरे पति की हत्या की थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 6/7/2022 को थाना मगरौन अंतर्गत ग्राम मगरौन में फरियादिया रेशमा दुबे अपने पति दूसरे पति के साथ रात 10 बजे बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात्रि 12 साढ़े 12 बजे उसका पूर्व पति रेशमा दुबे का पूर्व पति आता है, सरमन आदिवासी आता है और दरवाजे की कुंडी बाहर से खोलकर घर के अंदर प्रवेश करता है और हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी माधव दुबे रेशमा दुबे के दूसरे पति के गर्दन पर वार करता है और कुल्हाड़ी को गर्दन में फंसाकर फंसी छोड़ जाता है और बाजू में खड़ा हो जाता है। हलचल और आवाज़ सुनकर रेशमा दुबे की नींद खुलती है।
यशवंत द्विवेदी। महाविकास आघाड़ी ने महापौर और नगर सेवक पदों के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रचार अभियान के तहत बुलडाना के गर्दे पुस्तकालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बुलडाना नगर परिषद चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि महायुति के बीच गठबंधन न होने से महाविकास आघाड़ी को लाभ मिलता दिख रहा है। इसी रणनीति के तहत आज के व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया। कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि सभी मिलकर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति जनता के हाथों में है और इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान करना चाहिए। बुलडाना से प्रवीण सपकाल की स्पेशल रिपोर्ट। जिले के पेटलाबाद में बुधवार को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर गैर संचारी रोगों विशेषकर डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक व्यापक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आम नागरिकों को मधुमेह के लक्षण, बचाव सावधानियां और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व से अवगत कराना था। जागरूकता रैली पुराने अस्पताल परिसर से शुरू होकर गांधी चौक सहित नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुनः अस्पताल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और आशा सुपरवाइजर ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नारे व संदेशों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी अपील की। रैली का संचालन पिरामल फाउंडेशन द्वारा किया गया। आयोजन में गणेश दीपाले ने नेतृत्व संभाला, जबकि गांधी फेलोज शहरियार आलम और ख्याति सिंह बनाफर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। झाबुआ से पुनीत जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।